भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की नगरी बलदेव में आज हुरंग का आयोजन हुआ। हुरियारियों ने हुरियारों के वस्त्रों को फाड़कर उन वस्त्रों का कोड़ा बनाकर हुरियारियों के नंगे बदन पर बरसाया। भांग की मस्ती में मस्त हुरियारों पर प्रेम रूपी कोड़े बरसते रहे। इस हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में अबीर गुलाल बरसने लगता है, जिसके बाद फिर टेशु के फूलों से बने रंग की बरसात की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के स्वरूप को ऊंचे मंच पर बिठाकर इस होली का आयोजन होता है और यह होली भगवान बलदाऊ पर केंद्रित है। भांग रूपी प्रसाद लेने के बाद होता है हुरंगे का आयोजन। जी हाँ, भले ही राधा कृष्ण की होली का समापन धूल होली के साथ हो, लेकिन श्री कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलराम जी की नगरी में होली का रूप हुरंगा आज देखने को मिला। अनोखे तरीके से खेली गई इस होली में ग्वालों के कपड़े फाड़कर कोड़ा बनाकर हुरियारियों ने उन्हीं के नंगे बदन पर बरसाए। अबीर गुलाल के बीच यहाँ इंद्रधनुषी हुरंगा हुआ। हुरंगा हर जगह होली समापन हो गया हो, लेकिन ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली होली की गूंज अब भी यहाँ बनी हुई है। हाथों में बाल्टी लेकर मंदिर परिसर में नाचते हुरियारियों दोपहर 12 बजे के बाद से यहाँ एकत्रित होना शुरू हुए। जैसे ही मंदिर के अंदर से बलराम जी की छड़ी रूपी झंडा आया तो यहाँ मौजूद हुरियारियों ने उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। कपड़ों को रंग में भिगोकर कोड़ा बनाए बरसाना शुरू कर दिया। हुरियाओं ने दाऊजी महाराज की जयकारे लगाते हुए मंदिर की परिक्रमा की। हुरंगे के दौरान हुरियाए इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वह कभी अपने साथियों को कंधे पर बैठा लेते हैं, कभी उन्हें गिरा भी देते हैं। इस दौरान लगातार कपड़े के बनाए हुए कोड़े से हुरियारिन इन ग्वालों पर वार करती रहती है और इस दृश्य को देखकर यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकते। ये कथा है। कहा जाता है कि बरसाने, नंदगांव और गोकुल के बाद की लट्ठामार होली खेलने के बाद बलदाऊ जी ने पूरे ब्रज के सभी गोपी और ग्वाल वालों से कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हें क्षीर सागर में नहलाएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे और आप ही होली की थकान मिटाएं। इस पर सभी गोपी और ग्वाल बाल बलदेव नगरी पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान बलदाऊ भांग के नशे में मस्त थे। ड्रामों में पानी भरा था। फिर क्या था, गोपी गुस्से में आ गई और बलदाऊ जी सहित सभी ग्वालों के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाकर उनकी मजामत कर दी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इस होली का पांड्य समाज के महिला पुरुष हिस्सा होते हैं। आज दाऊ जी का औरंगा हुआ, आपने यहाँ पर औरंगा खेला, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? बोलो दाऊ जी महाराज की जय। ये ब्रज तो सबसे अनूठा उत्सव है। यहाँ होली जो होए, कोड़ा मार होए, जो वस्त्रन के हमारे कोड़ा और जो हमारी गोप रूपी राधा रानी के रूप में जो हमारे घर से आए भाभी चाची, वो सब यहाँ राधा रानी के रूप में आए और जो ग्वाल वाल हैं जो सब कृष्ण के रूप में। तो ऐसा आनंद आए भांग छान छान के और मालन की भांग छान छान के ऐसा रंगा हुए कि भैया साल भर तक याद करे कि फिर ये दिन आवे और फिर खेले हम रंगा। ऐसा आनंद है ब्रज को राजा के यहाँ। ऐसी होरी पूरे ब्रज में आए हुए भैया कहूँ। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, मैया की जय, राधा रानी की जय, सरकार की जय, बोलो दाऊ जी दयाल की जय।
आज ये दाऊजी औरंगा के बारे में क्या विशेषता बताएं? दाऊजी महाराज का औरंगा जो वर्षों से चला आ रहा है और इसमें सामाजिक समरसता का सब हो जाता है, सामाजिक समरसता है तो आपस में फैल रही है। और ये जो देवकी मैया और दाऊजी महाराज साक्षात रूप में इस औरंगा में सम्मिलित होते हैं, ये हमारी मान्यता है और लोग यही मानते हैं और इसी बात को मान करके दाऊजी महाराज के साथ औरंगा खेलने और देखने आते हैं और काफ़ी समय से ये प्रचलित है। हमारे ब्रज का जो औरंगा सब जगह जैसे बरसाने में है, नंदगांव में है, इसी प्रकार से ये ध्वज के दिन ये औरंगा दाऊजी में होता है और प्रतिवर्ष होता है। रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? इतना आनंद आ रहा है। राधा रानी का बहुत अच्छे आनंद आ रहे हैं। बाल बाल सब बहुत विशेष आनंद लूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार, बड़े आनंद। हमारी होली महोत्सव हमारे ब्रज की बहुत विशेष आनंद के साथ आनंद आ रहा है। आई ऊपर करो, आई ऊपर करो। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। बाकी बिहारी दाऊजी महाराज की कैसा लगा? काफी बढ़िया, आनंद आ गया। थोड़ा साइड में पूरी फैमिली हमारी गोरखपुर से आई है दाऊजी महाराज के दर्शन करने। दिल्ली बार है पहली बार जी, हमारी पूरी फैमिली दर्शन करने आई है। माताओं के साथ होली में कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया, बहुत मजा आया। इतना इम्पोर्टेंट विजुअल दिला दिया। मेरा फोटो खींच रहे। क्या कुछ आज खास रहा? भगवान श्री बलराम के ये 5000 वर्ष पुरानी परंपरा दाऊजी का औरंगा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको अनोखा मिलेगा। सब जगह होरी यावज हो रहा और होरी का कसम है। अरे होरी तो छोरी के गांव की पे औरंगा बड़ो बलराम। दाऊजी महाराज ब्रज के राजा हैं, सब जग में होरी होती है, पूरे ब्रज में औरंगा होता है, केवल होली बरसाना में होती है जो राधा रानी के गाँव में। ये संपूर्ण होली होने के बाद ब्रज के राजा के आंगन में अंतिम होली का मुकुट यहाँ भगवान सौभरी, जो कि भगवान कृष्ण के बाद यदि कोई योगी राज था हमारे शास्त्रों में, ऐसे भगवान सौभरी के वंशज ब्रह्म ऋषि श्रीमद गोस्वामी कल्याण देवाचार्य जी महाराज, जिनकी तपस्या से भगवान बलराम प्रसन्न हुए, उन्हीं के वंशज यहाँ सेवायत हैं। ऐसे पूज्य आदरणीय सेवायत गोस्वामी परिवार के वंशज सभी आज औरंगा खेलते हैं। करीब 20,000 की संख्या में वो पुरुष और महिला केवल श्रीमद गोस्वामी कल्याण देवाचार्य वंशज होते हैं, जिन पर अबीर गुलाल 20 कुंटल हमारे यहाँ टेसू के फूल का रंग बनता है, जो कि आप देख रहे हैं ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, चर्म रोग भी समाप्त हो जाता है। और ये तो साक्षात भगवान श्री बलराम के यहाँ खेलने आए 33 कोटि देवी देवताओं का प्रसाद है। यहाँ संपूर्ण देवी देवता आते हैं जो श्रीमद गोस्वामी के रूप में, जो कल्याण वंशज हैं, उन पे जो रूप में यहाँ विद्यमान होते हैं। और यहाँ प्रेम पगे कोड़े भगवान ने जैसे चीरहरण किया, ऐसे ही गोपियों को आज मौका मिला। नंदगाम बरसाना में जो गाली दी भगवान कृष्ण बलराम के सखाओं ने, आज उन सब की यहाँ पूर्ण आहुति होती है। भगवान कृष्ण बलराम के झंडे चलते हैं, सखियाँ झंडा तोड़ने को होती हैं। सखा रूप में जो गोस्वामी वंशज हैं वो उन पर ये टेसू का रंग डालते हैं, ऊपर से फुहारों से पानी आता है, ऐसी इंद्रधनुष जैसी वर्षा होती है, ऊपर से फूलों की पत्तियाँ, गुलाल, केसर, अबीर, ये ठाकुर जी की अद्भुत छटा, ये देश और दुनिया में सबसे अनोखा है। दाऊजी महाराज की औरंगा की सबको बहुत बहुत बधाई। पांडे जी, विश्व प्रसिद्ध औरंगा खेला है, कैसा लग रहा है? क्या औरंगा को तो आनंद को वर्णन मुक्त ना किया जा सके। जो औरंगा हमारा
द्वापर युग से चल रहे हुए करीब 5,500 वर्ष से सब जगह होरी होए और यहाँ ब्रज में होरा होए। होरी तो गौरी के गांव की औरंगा श्री बलराम को। देखिए, आज विश्व प्रसिद्ध परंपरागत दाऊ जी के मंदिर का हुरंगा चल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस हुरंगे को देख रहे हैं और साथ ही साथ जो परिवार ये होली खेलते हैं वो नीचे प्रांगण में होली खेल रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक कार्यक्रम आयोजित हो जा रहा है। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, आउटर कॉर्डन में, बलदेव कस्बे में पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएससी की व्यवस्था की गई है, जिसमें 7 वर्ष में भी हमारे पुलिस कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त यातायात की व्यवस्था सुचारू रहे उसके लिए सफिशिएंट ट्रैफिक अरेंजमेंट हमारा है, पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। एएसएफ टीम में, बीडीडीएस टीमें भी लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं। कुल मिलाकर प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच परंपरागत तरीके से ये हर्षोल्लास के साथ ये हुरंगा का आयोजन आज यहाँ संपन्न हो रहा है। ये हर वर्ष सबसे अच्छा खास ये रहा कि लाखों की संख्या में, मैं समझता हूँ सुबह 5 बजे से ही 20 लाख यात्री हुरंगा देख के गए हैं। पहली साल करीब 16-17 लाख का रिकॉर्ड था। ये दाऊ जी महाराज की हुरंगा की विशेषता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रशासन की, पुलिस की बहुत अत्यंत व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था रही। हम उनको साधुवाद देते हैं। मैं आगरे से बिलोंग करता हूँ और इस मंदिर के दर्शन करने हेतु मैं बचपन से 2 रुपये लेकर आता था पैदल आगरा से और यहाँ तक बाबा के साथ। वो दिन भी मुझे याद हैं। तब से और आज तक इस ब्रज क्षेत्र, ब्रज के राजा की जो सबके मनोकामना पूर्ति करता है, मेरी भी उस 2 रुपये से लेकर आज तक मैं पिछले महीने दिसंबर में हेलीकॉप्टर से अपनी नाती बहू को लेके आया और दाऊ जी पे पुष्प वर्षा करी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो ये ब्रजराज इतना दयालु है। माता साथ में रेवती मैया, दाऊ के दरबार में दाऊ दाऊ सब कहे रेवती में, और दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। तो मेरा इच्छा दाऊ बाबा की प्रबल रहती है और मेरी हर इच्छा को बताया ना, 2 रुपये से लेकर का सफर आज मैं जो इसी की कृपा से, इसी देव की कृपा से मेरे पास सब कुछ धन धान है। अभी आप जो हुरंगा देख रहे हैं, ये भी बरांडे मैंने नीचे से ऊपर से अपनी मेहनत की, कमाई से और बनवाए, जिसमें आज ये देखकर मेरा मन। आज क्या कुछ खास रहा? आज हर साल की तरह ये हुरंगा दाऊ जी में मनाया जाता है और हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हमारे यहाँ के जितने भी पंडे सेवायत हैं, सभी का एक तन मन धन से सहयोग रहता है। रिसीवर हमारे यहाँ के आर.के. पांडे जे इतनी मेहनत, इतनी लगन से इस मंदिर को आज उठाया है, जो कि हर जगह साफ सफाई, पुरानी बिल्डिंग बनी को तोड़कर नया रूप देना और दाऊ जी के नाम को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर विश्व प्रसिद्ध तक जो है इस हुरंगे को पहुंचा दिया है। ये सब मेहरबानी आर.के. पांडे, यहाँ के रिसीवर पंडों की सेवाएं, पंडे जो हैं यहाँ ट्रस्ट की, यहाँ के सभी लगनशील दाऊ के सेवकों की, पुजारियों की, सब मेहनत से आज ये शिखर तक पहुँचा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मैं सभी को दूंगा और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमसे जो है वार्ता की।